ओके लिसन बेटा, कल हमने क्या किया था, क्लोज कॉन्टैक्ट कैटलिस्ट वाला बता रहा था मैं तुम्हें, है ना। तो पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, और ये सब अपना हो गया था। तो आज जो बच्चे हम लोग कर रहे हैं वो हम इसी को ही आगे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं कि कैटलिस्ट में देखो, पॉजिटिव कैटलिस्ट प्रमोटर का एग्जांपल है तुम्हारे पास, नेगेटिव कैटलिस्ट कर लो या इनहिबिटर कर लो, लगभग बातें क्या है बच्चे, सेम ही है। क्यों सेम है, क्योंकि जो रिएक्शन को रोकता है, अब रिएक्शन तो अपने आप हो रही है ना। अगर रिएक्शन स्लो हो रही है तो हमने क्या डाल दिया उसमें, कैटलिस्ट। अगर रिएक्शन स्पीड अप हो रही है तो हमने उसमें क्या डाल दिया, नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर कंट्रोल करनी है, हम कह देते हैं कि कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, बट सच में पता है तरन जी क्या होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट लेता है ना। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट लेता है, लेकिन जितना कैटलिस्ट पहले था रिएक्शन खत्म होने पे उतना ही कैटलिस्ट अपने को मिल जाता है। तो हमें ये लगता है कि कैटलिस्ट ने रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया। ठीक है, रिएक्शन में कैटलिस्ट पार्ट लेता है, लेकिन जितना पहले था उतना ही दिव्यांशी कैटलिस्ट क्या होता है, दोबारा बन जाता है। तो हमें ये लगता है कि कैटलिस्ट ने पार्ट नहीं लिया होगा। कल नहीं आया, आए थे, तू नहीं आया टेस्ट के लिए, तो चल सुनो बच्चे ध्यान से, नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल लिख लो, इंपॉर्टेंट है बच्चे। नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल ऐसे ही लिखना है, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, क्या नाम होता है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या नाम है इसका बच्चे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डीकंपोजिशन जब करते हो तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मूला बोलो फॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4। H3PO4 acts as, हाँ जी, acts as negative catalyst, act as negative catalyst। H2O2 on heating gives H2O plus O2। हीटिंग क्या, थोड़ा सा हवा में रख दो, सूरज की किरणें जलने पे भी ये ऐसे हो जाता है ना, थोड़ा सा अगर इसको मिली सनलाइट। तो यहाँ पे आपको कौन सा एसिड डालना पड़ेगा बच्चे, बोलो फॉस्फोरिक एसिड। कैसे एक्ट करेगा ये, एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन बड़ी तेज होती है, इस रिएक्शन को स्लो करने के लिए क्या डालते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। हाँ वो भी होता है यार, एक रिएक्शन है उसके भी, तो क्या लिखा है, peroxide, water and O2 when catalyst is magnesium dioxide, MnO2। manganese dioxide। हाँ वो भी यूज कर सकते हैं इसमें, फॉस्फोरिक एसिड बेटर ऑप्शन है आपके पास। फॉस्फोरिक लिखो बेटर, वो काट देंगे, वो बुक के हिसाब से चलते हैं, बुक में अगर गड़बड़ है तो वो कैंसिल कर देंगे। बुक में लिखा हो तो फिर आपकी मर्जी, नहीं बुक में लिखा हो तो फिर आपकी मर्जी। ठीक है, क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत रमन जी, प्रॉब्लम हो गया ये कैटलिस्ट का। तो ये अपन ने क्या की थी, ये कंडीशंस की थी जो कि केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होती है, जरूरी होती है ना। जैसे लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, ये बाकी अपन डिटेल्स में और करेंगे। लाइट के लिए कौन सा एग्जांपल हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, या फिर आपके पास AgNO3 AgCl, वो आगे आएगा वो करेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसके, केमिकल रिएक्शन के, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है आपके पास बच्चे, चेंज इन स्टेट। देखो मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूं, जैसे अपनी कंडीशन सारी हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में प्रेशर हो, हर रिएक्शन में टेम्परेचर हो, हर रिएक्शन में क्या हो, क्लोज कॉन्टैक्ट हो, हर रिएक्शन में मिक्सिंग हो, ये कोई जरूरी नहीं है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है आपके पास कि इन 5-6 जो कंडीशन थी उसमें से कोई भी एक आधी कंडीशन होगी तो केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ऐसे ही जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, कोई रिएक्शन कोई कैरेक्टर दिखाएगी, कोई रिएक्शन कोई और कैरेक्टर दिखाएगी। चेंज इन स्टेट में कई सारे होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दो गैसेस आपस में कंबाइन होके लिक्विड बना रही हो, ऐसा एग्जांपल दो, तो क्या बोलोगे, H2 plus O2 gives बच्चे
2H2O। इसकी आदत ही ये डालो कि ये बैलेंस्ड ही लिखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, चेंज इन स्टेट पे 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है, टेस्ट में भी और एग्जाम में भी। मार्क कर लो, टेस्ट में तो मैं पक्का डालने वाला हूं क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें, एक आपके पास गैस हो और दूसरी भी आपके पास गैस हो और यहां से आपको मिले सॉलिड, तो इसका एग्जांपल है NH3 प्लस HCl gives NH4Cl, NH4Cl, ठीक है, ये सॉलिड होता है। इसकी पहचान कैसे होती है बच्चे, डेंस, पिछली बार था ना ये, डेंस वाइट क्या बनाता है, फ्यूम्स। हाँ जी, अमोनिया कौन सी गैस होती है बच्चे, इस दुनिया की अकेली बेसिक गैस है, और HCl दुनिया की नहीं लेकिन वैसे ही एसिडिक है। बहुत गैसेज है एसिडिक, तो बेसिक गैस सिर्फ एक है दुनिया में, वो कौन है लोकेश्वरी, कौन है बेसिक गैस एक ही दुनिया की, अमोनिया। कौन, अमोनिया। क्या एसिडिक गैस है दुनिया में, बहुत सारी है, न्यूट्रल और एसिडिक बहुत है, बेसिक ये एक। स्टेट चेंज हो रही है बेटा, पीछे हो जा, नहीं दिखाई दे रहा। स्टेट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेट का एक और है, दो सॉलिड्स क्या बना रहे हो, लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट। दो सॉलिड लिक्विड बनाते हैं, C प्लस S2 या C प्लस S सॉरी गिव्स CS2, C प्लस S गिव्स CS2। कार्बन प्लस सल्फर, कार्बन लिक्विड फॉर्म, एक्वस कहां, पानी कहां है, पानी की तो बात ही नहीं कर रहा। सॉलिड है, दो सॉलिड है, मिक्स करके दोनों को हीट कर दो, CS2 बन जाएगा। एक्वस नहीं है भाई, ठीक है बच्चे, क्लियर है। एक मिनट बुक देना है, एक एग्जांपल रह गया। सॉलिड का हो गया, गैस का हो गया, गैस का तो हो गया। क्या क्या बता रहा हूं, कौन सा टॉपिक करें आप, चेंज इन स्टेट। बस ऐसे तो यार हर किसी का थोड़ी बनेगा। एक हो गया, एक सॉलिड और गैस का रहेगा, सॉलिड और गैस का लिख लो बच्चे। सॉलिड प्लस गैस बनाता है लिक्विड, इसमें एग्जांपल होगा फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, PCl5 भी बनता है, PCl3 भी बनता है, ठीक है बेटा। मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें से और इसमें से दो क्वेश्चन पक्का डालूंगा टेस्ट में। वैसे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो मर्जी बोलता हूं यहाँ, है ना, तुम एक कान से मतलब सुनते ही नहीं हो, पहली बात तो सुनने के लिए भी कान बंद कर लेते हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, टेस्ट में पक्का आएंगे, 2 नंबर का टेस्ट मैं आपको अभी बता रहा हूं, फिर गड़बड़ करते फिर उसे, ठीक है बच्चे, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। अगला है आपके पास बच्चे इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि अगर रिएक्शन से कोई गैस रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शन को आप मतलब वो क्या होगा, चेंज क्या होगा, केमिकल चेंज, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन। अगर किसी चेंज में गैस निकल रही हो बाहर तो वो कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज। जैसे एवोल्यूशन, इवोल्यूशन जो HGQ Zn करो यार, ZnCl2 प्लस H2 क्या हो गई, रिलीज, क्या हो गई, रिलीज हो गई। ऐसे ही एक और एग्जांपल बनता है, अगर हम बच्चे जिंक कार्बोनेट ले लो, अगर आप जिंक कार्बोनेट में HCl ही डाल लो, कोई चक्कर नहीं है, तो इससे बनेगा ZnCl2 प्लस H2O प्लस CO2, CO2 भी क्या है, गैस। अच्छा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी लिक्विड में गैस इवॉल्व हो, हाँ जी, हाँ, अगर किसी लिक्विड में गैस इवॉल्व हो तो इसको क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो बच्चे,
एफर्वेसेंस, क्या बोलते हैं इसे? एफर्वेसेंस। हाँ, मतलब लिक्विड में कोई गैस के बबल्स बने, इवोल्यूशन हो। जैसे कोल्ड ड्रिंक बॉटल खोलते तो एकदम से गैस बाहर आती है, उसको क्या बोलते हो आप? एफर्वेसेंस, है ना। इनो के अंदर पानी डालते हो, एकदम बबल्स बनते हैं, वो क्या है आपका? एफर्वेसेंस। क्या है? क्या है बच्चे? एफर्वेसेंस। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में ये एग्जांपल्स आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कॉपी कर लिया? ओके। उसके बाद बच्चे अगला जो आता है प्रॉपर्टी, वो आती है कौन सी? चेंज इन कलर। एक बड़ी पुरानी इक्वेशन है बच्चे, जो जिसे तुम बहुत बार लिखते आते हो। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है वो? है ना, आपके पास एक मेटल है Fe, इसके अंदर क्या डाला बच्चे आपने? क्या डाला बच्चे इसमें? CuSO4। कौन सा? एक्वस। ये आपको क्या देगा बोलो? डर्टी ग्रीन कलर देगा। FeSO4 प्लस क्या रिलीज करेगा बच्चे साथ में? कॉपर। कलर्स लिख लो, ये आपका ग्रेइश ब्लैक मेटल, ये होगा ब्लू सॉल्यूशन, ये होगा डर्टी ग्रीन और वो होगा रेडिश ब्राउन। लिख लो कलर सारे। ये ग्रे मेटल है, हाँ ये भी बोल सकते हैं। ग्रीन विट्रियोल नहीं है अभी, इसके साथ .H2 और 5H2 होता है। ये है आपका ब्लू, ग्रेइश ब्लैक, ब्लू, डर्टी ग्रीन लिखना है साथ में, और लास्ट वाला है आपका रेडिश ब्राउन। ब्लू विट्रियोल के साथ नहीं, CuSO4 के साथ अगर 5H2 हो तो ब्लू विट्रियोल। हाँ जी, करेंगे वो। ठीक है बच्चे, कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन, ग्रेइश ब्लैक, ग्रेइश मेटल, ब्लैक मेटल। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत? अच्छा, एक है ना 10th के लिए बड़ी जरूरी है ये इक्वेशन, 9th में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। SO2 changes acidified potassium dichromate orange to green। एक लाइन लिखो, SO2 changes acidified potassium dichromate orange to green। मैं फिर से कह रहा हूं, 10th में ये पहला क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम से इस बार 2025 का। 10th में बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, 9th में इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, लेकिन मैं तो अभी भी कहता हूं भाई आपको ये पढ़नी चाहिए इक्वेशन। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना बच्चे। जो SO2 है इसको डालना है किसमें? एसिडिफाइड, मतलब क्या डालें? एक ठीक है, मान लो कोई भी H2SO4 HCl जो मर्जी डाल दिया एसिड। अच्छा, और क्या डालना है बच्चे उसमें? K2Cr2O7। हाँ जी बच्चे, इसका कलर होता है बच्चे आपके पास ऑरेंज। क्या कलर होता है इसका बेटा? ऑरेंज। अब इससे क्या बनता है, ध्यान से सुनना, इससे बनेगा K2SO4। ये क्या होता है बेटा? क्या होता है ये? कलरलेस। प्लस बनेगा Cr2SO4 होल थ्राइस, इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। प्लस क्या बनेगा? H2। ध्यान रखना बच्चा, अगर HCl करते है ना तो यहाँ पे भी Cl लग जाता है, यहाँ पे भी Cl, ये कलरलेस रहता, वो क्या रहता? ग्रीन। अगर HNO3 करते तो यहाँ KNO3 होता, वहां क्रोमियम क्या हो जाता? नाइट्रेट। कलर वगैरह क्या रहते हैं इससे, कोई भी ऐसे डाल के आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, नहीं लिखनी? लिख ली या नहीं लिख ली? लिख ली, चलो लिख लो बच्चे जिन्होंने नहीं लिखी। ठीक है, आगे बढ़े। क्या कर लिया अपन ने? चेंज इन स्टेट कर लिया, इवोल्यूशन ऑफ गैस कर लिया, और क्या कर लिया? चेंज इन कलर कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या बन सकता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा हो, है ना, या किसी केमिकल चेंज में प्रेसिपिटेट बन रहा हो,
तो भी वो मतलब किसी चेंज में प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो उसको आप क्या बोल सकते हो, केमिकल चेंज। और जो उसमें वो हो रहा है मेकिंग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, उसको क्या बोल रहे हो, केमिकल रिएक्शन। है तुम्हारे पास पुराने वाली AgNO3, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान से सुन लो, है ना, ये लिख सकते हो बच्चे। अगर प्रोडक्ट में क्या बने आपके पास, AgCl, या बने आपके पास AgSO4, या बने आपके पास PbCl2, या बने PbSO4, या बने HgCl2, या बने HgSO4, ठीक है, या आपके पास बने PaSO4। Hg क्या होता है, मरकरी। तो रिएक्शन प्रेसिपिटेट होगी, ठीक है बच्चे। प्रोडक्ट में जैसे AgNO3 प्लस NaCl क्या बन गया, ठीक है। PbNO3 प्लस NaCl PbCl2, HgNO3 प्लस NaCl HgCl2, समझ आ गया, बेरियम नहीं, ये तीन। अच्छा, अब AgSO4 बनाना है तो Na के साथ Cl की जगह क्या ले लें, SO4, AgNO3 प्लस Na2SO4, AgSO4 प्लस NaNO3, है ना। Pb के साथ लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम सल्फेट, तो क्या बनेगा, लेड सल्फेट प्लस सोडियम नाइट्रेट। मरकरी के साथ मरकरी नाइट्रेट प्लस सोडियम सल्फेट, मरकरी सल्फेट प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। बेरियम का क्लोराइड ले सकते हो, बेरियम का नाइट्रेट ले सकते हो, उसके साथ क्या डालना है, Na2SO4, क्या बन जाएगा, BaSO4। हुण जेड़े बच्चे नू पता है भी ये सारी चीजां की बनाउणगियां बच्चे, PPT, तो वो कैसे भी करके प्रोडक्ट में क्या लेके आएगा, ये लेके आएगा। अगर वो प्रोडक्ट में ये ले आया तो मतलब क्या बन रहा है, PPT। अब कोई बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं, वो लिख देते हैं Ag प्लस Cl AgCl, Ag प्लस SO4 Ag, ये बकवास नहीं करनी है, समझ आ गई ना। वो NaCl, अगर AgCl बनाना है तो किसके साथ रिएक्ट कराओ बच्चे, NaCl के साथ, और ये बनाना है तो किसके साथ रिएक्ट करा लो, Na2SO4 के साथ। हाँ, यहाँ पे आप H2SO4 के साथ भी करा सकते हो, और यहाँ पे आप HCl के साथ भी करा सकते हो। AgNO3 प्लस HCl करोगे ना तो भी क्या बनेगा, AgCl बन जाएगा। हाँ जी, BaCl2 आता है बच्चे, बट है ना, BaSO4 ज्यादा आपको एक PPT देता है प्रॉपर। BaCl2 मैं बताऊंगा लेकिन आगे करेंगे, अभी एक बार उसको खाली छोड़ो, ठीक है बच्चे। BaSO4 बनाओ, चाहे Na2SO4 यूज करके, चाहे H2SO4 यूज करके। बेटा देखो, मैं जितना हो सके तुम्हारा क्रैमिंग कम करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। फिर भी तुम्हें है तो तुम्हें क्रैमिंग, तो फिर वो 4 इक्वेशन बुक में है ही, वो रट ही सकते हो, फिर इसमें क्या बड़ी बात, ठीक है। क्लियर है बच्चे, ओके, ये हो गया, PPT बन सकता है। अच्छा एक बात बताओ, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या थे, दोनों चेंज थे, फिजिकल और केमिकल। ऐसे एक और लिखो, डीकम्पोजिशन ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, डीकम्पोजिशन ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, डीकम्पोजिशन ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ठीक है। इसको करते हैं डीकम्पोज, क्या बनेगा बच्चे इसमें बोलो, बनेगा ZnO प्लस H2O। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, चलो आगे करते हैं। इसको क्या करना पड़ा था, हीट। ZnO को अगर बच्चे अगर कूल करते हैं जब ये हॉट है तो इसका कलर क्या है बच्चे, येलो। जब ये कोल्ड है तो कलर क्या है, व्हाइट। आपके येलो मेटालिक ऑक्साइड 2 होते हैं, साइड में बॉक्स बना के लिख लो, ZnO और PbO क्या है दोनों, हाँ जी क्या है दोनों, येलो, ठीक है। एंड PbO रिमेन्स, हाँ जी रिमेन्स येलो when cooled, ठीक है। Pb
पीबीओ जो है वो येलो ही रहता है जब उसे क्या कर देते हो ठंडा, लेकिन जिंक ऑक्साइड को ठंडा करते ही वो क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। हीट करोगे जिंक ऑक्साइड वो क्या हो जाएगा, येलो, ठंडा करोगे क्या हो जाएगा, व्हाइट। दोबारा बोलो, हीट करोगे क्या हो जाएगा, ठंडा करोगे क्या हो जाएगा, व्हाइट। अच्छा ध्यान से सुनना, ये कौन सा चेंज है बेटा, ये वाला न्यू सब्सटेंस बना है, क्या चेंज हुआ है, कलर। कलर चेंज को कौन सा चेंज बोलते हैं, फिजिकल। और नया सब्सटेंस बनता है तो कौन सा चेंज बोलते हैं, केमिकल। कलर चेंज को बोलते हैं फिजिकल और इसको बोलते हैं केमिकल। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो कई बड़ी सुस्त होके बैठ जाते, पहले आगे बैठते थे अच्छे वाले, अब ये क्या नया सिस्टम शुरू किया तुम दोनों ने, पीछे बैठने वाला। बैक बेंचर्स बन रहे हो, तो फिर अच्छे भले आगे बैठते थे। अब पता नहीं पिछला एक हफ्ता हो गया, मैंने भी फिर ज्यादा बोला नहीं, मैंने कहा अपने आप बैठेंगे आगे, कल से आगे तरंग। ठीक है चलो सुनो बच्चे, क्लियर है ये, कोई तूने बोल ही लेना बच्चे, कहीं मर्जी। हाँ जी क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, ये भी आपका वो एग्जाम्पल है जिसमें ये बोथ फिजिकल और रमन जी कौन सा चेंज होगा, केमिकल। कौन सा होगा, केमिकल। चलो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन लिख रहे हैं बच्चे हम, कॉम्बिनेशन। कौन सी रिएक्शन है बच्चे, कॉम्बिनेशन। अच्छा अपनी 2A कंप्लीट हो गई है, तो होमवर्क है 2A बुक में सॉल्व करनी है। छोटे छोटे हैं बच्चे क्वेश्चन, फिजिकल केमिकल काफी सारे। हाँ वो टूथ नहीं, प्लस क्या करना है इसमें, NaCl, फिर आ सकती है, फिर आ सकती है NaNO3 प्लस PbCl2, फिर आ सकती है। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ध्यान से सुन लो, सुन लो ध्यान से, देखो इसका क्या बेसिस है, A प्लस B क्या बनाएगा, AB। मतलब इसकी एक कंडीशन है, देयर शुड ओनली बी हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, 1। रिएक्टेंट्स कैन बी 2 3 4 5 10 20 30 जितने मर्जी हो, सिर्फ प्रोडक्ट क्या बनेगा आज, 1। प्रोडक्ट कितना होगा, 1। ओके, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, आपके पास दो एलिमेंट कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, कंपाउंड। थोड़ी सी एक लाइन छोड़ के, आपके पास दो कंपाउंड मिलके क्या बना सकते हैं, तीसरा कंपाउंड। अच्छा आपके पास एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। कुछ वर्जी हो सकता है इसमें से। ठीक है बच्चे, दो एलिमेंट का मिक्स होना सबसे सौखा है बच्चे, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, H2O। ठीक है, अब दो कंपाउंड आपको पता है, NH3 प्लस HCl क्या बनाएगा, NH4Cl। क्या ऑब्जर्वेशन होती है इसकी, डेंस वाइट फ्यूम्स। क्या होती है, डेंस वाइट फ्यूम्स। ये एक और जगह था एग्जांपल, गैस प्लस गैस गिव्स अ सॉलिड, गैस प्लस गैस गिव्स अ सॉलिड, गैस प्लस गैस गिव्स अ लिक्विड। और भी है बहुत सारे हैं, Fe प्लस O2, Fe2O3, C प्लस O2, CO2, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, अच्छा अब एक एलिमेंट और एक क्या हो, कंपाउंड हो, जैसे कॉमन, जैसे O2 प्लस CO क्या बन जाएगा, CO2। या फिर O2 प्लस NO क्या बन जाएगा, NO2। ठीक है बच्चे, नहीं CO2 बनेगा बच्चे, ये बैलेंस करनी पड़ेगी, यहाँ 2 आएगा यहाँ 2 आएगा। CO3 तो कुछ होता ही नहीं ना, CO3 लिखना है तो फिर उसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, 2 नेगेटिव, वो आयन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब तीनों किसकी टाइप से, कॉम्बिनेशन। लेकिन कॉम्बिनेशन में जब दो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो इसे पर्टिकुलरली आप क्या बोलते हो, सिंथेसिस। क्या बोलते हो बच्चे, सिंथेसिस। ठीक है, अगर कोई पूछे भी सिंथेसिस कॉम्बिनेशन का पार्ट है, यस। फर्क क्या पड़ता है,
कॉम्बिनेशन तो कोई भी दो चीजें मिलके कॉम्बाइन हो जाए वो कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर सिर्फ रमन जी दो एलिमेंट से मिक्स हो रहे हैं अवनीत तो क्या बनेगा? सिंथेसिस। क्या बनेगा? सिंथेसिस। समझ आ गई बच्चे? ठीक है, कॉम्बिनेशन तो इजी है, आता भी है सबको। आगे बढ़े अब। चलो अगला टाइप ऑफ रिएक्शन है बच्चे आपके पास डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन में रिवर्स हो गया क्या? ए बी क्या बनाएगा? ए प्लस बी। तो इसकी कंडीशन क्या है? 1 रिएक्शन। पुनीत जी चुप क्यों बेटा? आज चुप क्यों? चल हैं? गिर गई? आप ट्यूशन आते हुए? अच्छा चलो, कुएं वगैरह के पास लिया करो पंगे। कुआं वगैरह बनाओ ना कहीं गहरा हो, वहां लिया करो पंगे थोड़े से। हाँ जी, ए बी 1 रिएक्टेंट क्या बना रहा है? एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट। ये हमने ए बी लिख दिया, हो सकता है बच्चे 3 4 5 10 जितने मर्जी प्रोडक्ट बने। अब आपको एक चीज तो पता है यार, ये इस डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है? टूटना। अब टूटने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। हीट दोगे तो थर्मल डीकम्पोजिशन, लाइट यूज करोगे तो फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, साथ डीकम्पोजिशन इनमें लगाना कोई जरूरी नहीं है। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है बेटा? तो आप किसी भी चीज को हीट करोगे तो जब वो टूटेगी तो वो कौन सा रिएक्शन हो गया? थर्मल डीकम्पोजिशन। लाइट से टूटे तो फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रिसिटी से टूटे तो इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, वैसे तो थर्मल डीकम्पोजिशन सबसे ज्यादा जरूरी है, बट हम क्या कर रहे हैं? चलो अब थर्मल से स्टार्ट करते हैं। एक होती है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होती है मेटल की? रिएक्टिविटी सीरीज। एक लाइन में हम सारे मेटल्स लिखते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं ऊपर, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं नीचे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इस दुनिया में जो जितना ज्यादा, यार तुम्हारी क्या बातें चल रही है कि क्या चल रहा है बताओ? एक घर से 2 बच्चे हम बर्बाद करें, सही है? अवनीत बढ़िया बेचारी मेहनत करती होती, तू तो यार कमाल होगी। क्या बातें चल रही है बताओ? बतानी नहीं होती, सुनना ही होता है। बातें चल भी रहो, मुझे नहीं बतानी है कभी। पता नहीं तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं बोलता रहूंगा, तुम इग्नोर करते रहो। ठीक है, 2 एक बार बोल के मैं अपने आप रुक जाऊंगा। सुनो बच्चे ध्यान से, जो दुनिया में ज्यादा फेमस होता है क्या वो अकेला होगा या उसके साथ ज्यादा लोग होंगे? पक्का है ना? मान लो कि वो अगर रोड पे निकलता है तो उसके अराउंड भीड़ हो जाएगी, जो भी फेमस होगा, और जो कम से कम फेमस होगा वो हमेशा क्या मिलेगा? अकेला मिलेगा। अब देखो, जो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, वो हमेशा क्या मिलेंगे? कंबाइन। सोडियम आपको कभी भी सीधा नहीं मिलेगा, सोडियम मिलेगा NaCl की फॉर्म में, है ना? एल्यूमिनियम अकेला नहीं मिलेगा, Al2O3 की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये क्या है? अकेले मिल जाते हैं। अब हमारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो किसके होते हैं? सिल्वर के, गोल्ड के, प्लैटिनम के। कोई नहीं पहनता। ठीक है बच्चे, एल्यूमिनियम की बाल्टी और बर्तन होते हैं जिसे आप कहते हो सिल्वर वाली बाल्टी। चुप। ठीक है बच्चे, कॉपर के भी होते थे पहले, लोहे के भी ऑर्नामेंट्स होते थे। ध्यान से सुन लो। आयरन वॉज समवेयर रिएक्टिव, आयरन रस्ट हो जाता है, मतलब वो ऑक्सीजन से क्या करता है? रिएक्ट, है ना? कॉपर का बर्तन है बच्चे, वो अपना रंग बदल देता है, इसका मतलब वो भी क्या कर रहा है? रिएक्ट। कई बार उस पे ग्रीन सा या व्हाइट सा कुछ जमा हो जाता है ना, तो इसका मतलब कॉपर क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। प्रतीक जी सुन लो ध्यान से, ठीक है? आयरन गया, कॉपर गया, उसके बाद बच्चे ये सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये आ गए। ठीक है, अब जो सिल्वर है, जो कौन है? सिल्वर है। सिल्वर का क्या सीन है? चांदी जो होती है बच्चे, उसे ज्यादा पहनो तो चांदी क्या पड़ जाती है? हल्की सी ब्लैक पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। इसका मतलब चांदी जो है उसने भी किसी के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ब्लैक क्या बना लिया? एक फिल्म बना ली। समझ आ गई बच्चे? फिर सोने की बात करते हैं, गोल्ड। गोल्ड क्या होता है? गोल्ड प्योर है, गोल्ड काला पड़ जाता है, कई बार पड़ जाता है ना गोल्ड, कई बार काला पड़ जाता है ना, तो सर्फ लेके, ब्रश लेके उसको धो लिया करो, वो गंदगी से काला पड़ा है।
कोई रिएक्शन नहीं की है, किसने? गोल्ड ने। क्यों सर, मैं आपको ला देता हूँ। साफ करना पड़ेगा उसको, पॉलिश दोबारा करनी पड़ती है, वो डर्ट हो जाती है कई बार उसमें जमा, थोड़ा बहुत कई बार हो जाता है रिएक्शन, बट मेन आपका गोल्ड क्या रहेगा? साफ रहेगा, बिकॉज गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। फिर बात करते हैं प्लैटिनम। प्लैटिनम तो यार बिल्कुल भी नहीं करता, वो तो जो जैसे है वैसे रहेगा। हम सोडियम के ऑर्नामेंट्स क्यों नहीं बनाते? क्योंकि सोडियम पहन के बाहर निकलोगे, हवा में आते ही सोडियम हवा से क्या करेगा? रिएक्ट, और सोडियम में जल्दी आग लग जाती है, गला जलता हुआ दिखाई देगा तुम्हें। ठीक है, समझ आ गई? जब तंग आ जाओ तो सोडियम का नेकलेस दे देना उसे, ठीक है? शादी के बाद है, ओके। पहले मत किसी की बच्ची मार दियो, ठीक है? ठीक है दमन, और दमन तेरे से बात कर रहा हूं, ठीक है? हाँ जी, नहीं डायमंड तो कार्बन। ओके बस। रिएक्टिविटी सीरीज याद है किसी को? नहीं है याद? तो बच्चे इसे याद करने का तरीका है केदार नाथ का, हाँ होती है बच्चे, वो कैटरीना को कोई फरारी वगैरह दिलाते हैं बेटा। देखो, जिसको जैसे याद करना है वो वैसे कर सकता है ना? जिसके बहुत तगड़े अमीरों वाले शौक है बच्चे, वो कैटरीना को फरारी दिलाओ। हम गरीब आदमी, हम तो केदारनाथ के माली से आलू बनवाएंगे, है ना? केदारनाथ का माली, ठीक है? माली आलू AL, जरा जिंक फीके FE, पकाता है ना PB है। देखो इसके बीच में टिन भी आना था, इसके बीच में क्या आना था? टिन भी आना था, क्रोमियम आना था, निकल आना था, बट वो ऐसे मेटल्स है बच्चे जो ज्यादातर यूज नहीं होते। तो जिसको ये सीक्वेंस आता है ना, वो तो अकेला सीक्वेंस लिख ले, जिसको ये याद नहीं है वो साथ में ये भी लिख ले बच्चे, ठीक है? क्लियर है? अब इसके नीचे आता है बच्चे ये सीक्वेंस पूरा, आता है ना ये सीक्वेंस पूरा, बस यही चाहिए बेटा। बेरियम आता है, रेड इसमें वो आते हैं आपके, स्ट्रॉन्शियम आता है, सीजियम आता है, रुबीडियम आता है, लेकिन वो चीजें यार अपने लिए जरूरी नहीं है। कोई नहीं, वो याद है तो वो कर लो, कोई ऐसी बात नहीं। अपन तो 5-4 यूज करने, इसमें से सारे यूज भी नहीं करने। नीचे इसके कौन आ गया? बेसिकली जैसे आ गया कॉपर, और आ गया सिल्वर, और आ गया गोल्ड, और आ गया प्लैटिनम। सॉरी, कॉपर के बाद Hg आएगा। ये 5 याद ही हो जाते हैं, कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। हाँ जी, अरे आते तो बोल तो रहा हूं, टिन है, क्रोमियम है, बेरियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बहुत सारे और हैं, लेकिन वो यार अपने रिएक्शन वगैरह में यूज ही नहीं होते, अपने को जरूरत ही नहीं पड़ती है उनकी। ठीक है, लिख लिया बच्चे सबने? लिखो लिखो। ऐशनूर सीरीज तो लिख ले बेटा, आगे वो माली वाली मत लिख, सीरीज तो लिख। हो गया बच्चे? आगे करें? ठंड लग रही है तो वो बंद कर दो। ध्यान से सुनो, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ओके, ध्यान से सुनना बच्चे, इन दोनों की टॉरी अलग है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। मान लो ये मेटल्स की सीरीज के है ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये मर्जी जो मर्जी करें, इनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि इनके अराउंड हमेशा क्या है, लोग रहेंगे, और अगर आप इनके किसी चीज को तोड़ने की कोशिश करोगे तो भी ये अकेले नहीं पड़ेंगे, इनके साथ कुछ ना कुछ चिपका रह जाएगा। जैसे अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, क्या पोटेशियम नाइट्रेट, इसको क्या कर रहे हो बच्चे आप? हीट। क्या कर रहे हो आप इसको? क्या कर रहे हो आप इसको? हीट। तो हीट करने पे
ये बनाएगा पोटेशियम नाइट्राइट। क्या बनाएगा? पोटेशियम नाइट्राइट। और साथ में क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन गैस। टूटा नहीं पूरा ये, है ना, आधा अधूरा सा थोड़ा सा टूटा है सिर्फ एक। इसकी क्या अलग कर पाए आप? ऑक्सीजन। पोटेशियम नाइट्राइट को जितना मर्जी हीट करते रहो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज के एंड एन इज वेरी वेरी रिएक्टिव। पुनीत जी, के की जगह क्या आ सकता है दूसरा एलिमेंट? NaNO3 NaNO2 प्लस O2। लड़ पड़े? वेरी गुड। दोस्तों में लड़ाई हो डबल ई वाले से। हाँ जी, नाइट्राइट और क्या? ऑक्सीजन। ग्रीशा जी क्लियर है? अगर आप क्वेश्चन आता है इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पे, नेम अ नाइट्रेट, डालूंगा टेस्ट में, विच गिव्स ओनली ऑक्सीजन गैस। तो वो कौन सा नाइट्रेट होता है? सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट? सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चे? उसके बाद अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि यार ऐसे दो दो करके तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कितनी सारी इक्वेशंस बनेंगी। कैल्शियम से लेके कॉपर तक, KNO3 और NaNO3 करा दे, क्या बनेंगे? सेम रिएक्टिविटी है बच्चे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं कोई आप मतलब पोटेशियम करता है थोड़ा सा सोडियम वाले को। देख अगर थ्योरी के हिसाब से चले तो करेगा, KCl प्लस NaNO3 है तो KNO3 प्लस NaCl हो जाएगा थ्योरी के हिसाब से, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों की रिएक्टिविटी बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। एक H को छोड़ना है आपने, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं आप? मेटल्स की। H यहाँ कौन है? नॉन मेटल, जिसको पर यहाँ पे एक वजह की वजह से डालना पड़ता है। ये सारे इनका किसी का भी उठा लो नाइट्रेट, मान लो मैं कर रहा हूं जिंक नाइट्रेट, ध्यान से सुनना, जिंक ऊपर वालों से कम रिएक्टिव है, मतलब उसके अराउंड लोग क्या होंगे? कम या ज्यादा? इसके हिसाब से क्या होंगे? कम। इसके हिसाब से क्या होंगे? ज्यादा। तो अगर आप इनमें से किसी भी नाइट्रेट को तोड़ लो, किसी भी नाइट्रेट को, उसके साथ क्या बनेगा? उसका ऑक्साइड प्लस क्या रिलीज होगी? NO2, जो कि कौन सा कलर होता है NO2 का? रेडिश ब्राउन। कौन सा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। और साथ में क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन। क्वेश्चन आ जाए, नेम अ गैस विच इज ऑलवेज रिलीज्ड व्हेन नाइट्रेट इज हीटेड। ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन, क्योंकि ये दो NO2 नहीं देते। समझ आ गई? कोई इदां दी गैस दसो जिहड़ी नाइट्रेट हीट करन ते रिलीज होनी है? ऑक्सीजन। नेम अ नाइट्रेट विच गिव्स ओनली ऑक्सीजन बट नॉट NO2। सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। बाकी सारे के सारे NO2 भी देंगे और O2 भी देंगे। Name a gas which is always released when nitrate is heated. डाल ले पॉकेट, जाता हुआ देख लियो, साथ मत लीजिए बस। Name a nitrate which is always heated. Name a gas which is always produced when nitrate is heated. कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। ये लिख लिया आपने? दिखा? सॉरी, ठीक है, सुनो। Which is always released when nitrate is heated. कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। ओके, ध्यान से सुनना बच्चे। PbNO3 को हीट कर लो, क्या बनेगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2। CuNO3 को हीट कर लो, क्या बनेगा? CuO प्लस NO2 प्लस O2। ओ अनपढ़ आदमी, क्या करे जा रहे हो? इसका कलर क्या होगा बोलो? येलो व्हेन हॉट और व्हाइट व्हेन कोल्ड। ठीक है, एक कॉपर वाला कर लो, CuNO3 होल ट्वाइस, इसको क्या किया बच्चे आपने? बोलो हीट, तो क्या बनेगा? CuO प्लस NO2 प्लस O2। CuO का कलर क्या होता है बच्चे? ब्लैक। ये तो व्हाइट होता है जिंक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट होता है बच्चे ब्लू कलर।
जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ना, वैसे कॉपर नाइट्रेट का भी यही कलर होता है। ये आपके पास हो गया रेडिश ब्राउन। ये कई बार आ जाता है कि ब्लैक मेटल ऑक्साइड, बताओ कौन होगा ब्लैक मेटल ऑक्साइड? अच्छा, अगर ये आ जाए कि अ ब्लू कलर नाइट्रेट गिव्स ब्लैक कलर ऑक्साइड, तो ब्लू कलर नाइट्रेट कौन होगा? ओके। अगर आ जाए क्वेश्चन की अ व्हाइट नाइट्रेट गिव्स अ ऑक्साइड व्हिच इज येलो एंड हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड, ZnNO3 all twice नाइट्रेट है। हाँ जी, कौन है ये? रमन, तुझे भी वाइफ करती है बार बार फोन? सर मेरे को क्या है इसका? अरे मेरी नहीं, तेरी अपनी। कहीं ये सोचे सर की वाइफ क्यों फोन करेगी? नहीं, चलो ओके डन। दमन फेर गल तेरे ते आ जानी है, क्यों हुई यार? क्लियर है बेटा ये चीज? डन है, समझ आ गई? ओके, अब कौन बच्चे बेटा ध्यान से सुन लो, मुझे बोलना नहीं चाहिए ये वर्ड, बट रिकॉर्ड भी हो रहा है। ये निहायती गिरे हुए नीच मेटल्स है बच्चे, है ना, निहायती घटिया, जितना तुम बुरा कर सकते हो वो। इनके साथ कोई भी नहीं आएगा, इनके साथ कोई भी नहीं आएगा। तो अगर इनमें से किसी को भी, मान लो मैं AgNO3 को क्या करता हूं बच्चे, हीट करता हूं, और इसको तो प्रॉपर हीट भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा क्या दे दो इसको, सनलाइट दे दो, तो भी AgNO3 को हीट करता हूं तो ये क्या बना लेगा, Ag प्लस NO2 प्लस O2। Hg होगा तो भी क्या बना लेगा, Hg। जग प्रतीक सुन ले, AuNO3 all thrice है तो क्या बना लेगा, Au। प्लैटिनम नाइट्रेट है तो क्या बना लेगा, प्लैटिनम। समझ आ गई? क्वेश्चन आता है इस पे, नेम अ नाइट्रेट विच on heating changes into metal, तो कौन कौन से होंगे बच्चे, सिल्वर नाइट्रेट, मर्करी नाइट्रेट, मेन तो ये दो ही लिखने हैं बच्चे, ठीक है। गोल्ड और प्लैटिनम तो लिखने को लिख रहे हैं, लेकिन नहीं, इनके कोई नाइट्रेट की हीटिंग नहीं करता। समझ आ गया बच्चे? जितने भी वो मेटल्स दिए हुए हैं Hg, Ag और Pg, सब ये करेंगे, ये दो ऐसा काम करेंगे, ये सारे ये करेंगे, और ये दो ये करेंगे। बहुत बच्चे होंगे जो PbNO3 होल ट्वाइस को Pb प्लस NO2 लिखेंगे, Pb गिरा हुआ नहीं है, गिरे हुए कौन है, ये चार। Pb की अभी भी थोड़ी रिस्पेक्ट है, तो Pb क्या बनाएगा, PbO बनाएगा, क्या बनाएगा, PbO बनाएगा। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आज में मैंने 4 से 5 नंबर का टेस्ट बता दिया। हाँ जी, सिल्वर नाइट्रेट, मर्करी नाइट्रेट, गोल्ड नाइट्रेट, प्लैटिनम नाइट्रेट, इन दो को अवॉइड कर लो, सिर्फ मर्करी या फिर क्या लिख लो बच्चे, सिल्वर नाइट्रेट लिख लो, मर्करी नाइट्रेट या क्या लिख लो, सिल्वर नाइट्रेट लिख लो। समझ आ गई बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। आगे बढ़े, कर दो इसे रब। अब ऐसे ही आपके पास क्या है बेटा, ऐसे ही आपके पास क्या है, कार्बोनेट्स। क्या है आपके पास, कार्बोनेट्स है। जब आप कार्बोनेट्स को हीट करोगे तो तुम्हारे हिसाब से कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। कौन सी रिलीज होगी, कौन सी रिलीज होगी बच्चे, CO2। कार्बोनेट का है क्या तुम्हारे सिलेबस में? बस ठीक है यार, कार्बोनेट का तो है भी थोड़ा, ज्यादा नहीं है। बाइकार्बोनेट का भी हो गया, मेटल नाइट्रेट का हो गया। चलो सुनो बच्चे ध्यान से, नाइट्रेट ज्यादा टूटते हैं, कार्बोनेट उतने नहीं टूटते। नाइट्रेट क्या करते हैं, ज्यादा टूट जाते हैं, कार्बोनेट का उतना सीन नहीं है। अब देखो क्वेश्चन लिखो, पक्का ये क्वेश्चन आना है। 2 मेटल कार्बोनेट्स, हेडिंग डाल लो पहले कार्बोनेट्स, और फिर लिखो 2 मेटल कार्बोनेट्स which do not decompose on heating। 2 metal carbonates which do not decompose on heating। कौन होगा तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से कौन होगा?
Decompose on heating. Potassium. पोटेशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन है, टेस्ट में पक्का है और पेपर में भी पक्का है। Two metal carbonates which do not डिकम्पोज ऑन हीटिंग, क्या सर? कैल्शियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये दोनों कार्बोनेट्स बच्चे हीट करने एंड पोटेशियम कार्बोनेट, And sodium. सोडियम, कैल्शियम नहीं बेटा, सॉरी 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 सॉरी, सोडियम एंड पोटेशियम। कैल्शियम तो कहां से आ जाएगा? सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैम का क्या रहा रिजल्ट? अच्छा, आप इधर आ गए होगे ना। उनके फ्रेंड सर्कल का तो सारा 80 to 90 के बीच में रहा है ना। ओके, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, क्या समझ आया? हाँ जी, दीक्षा का रिजल्ट 89 और मन्नत का 87%। करंट में आंसर से पूछा था। और कौन है इधर? 12th अवनीत का तो पता है, वो करण मिल गया, बाकी तो नहीं। अवनीत भी तो थी, नहीं 11th में, पिछले साल थी। चलो बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो कार्बोनेट जो डिकम्पोज नहीं होता वो कौन होगा? सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, एक वैसे ही सवाल पूछ रहा हूं, जो वो बड़ी सी लिस्ट थी अपने पास, वैसे तो इसे दोबारा करेंगे, जो बड़ी सी लिस्ट थी अपने पास, उसमें से कोई भी एक कार्बोनेट उठा लो। जिंक उठाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जिंक ना ही लिस्ट में कहीं नीचे है ज्यादा, ना लिस्ट में कहीं क्या ऊपर है। कैल्शियम है ना, थोड़ी सी हरकतें कई बार सोडियम पोटेशियम जैसी कर जाता है ना। और जो नीचे वाले हैं लेड वगैरह, वो थोड़ी सी हरकत किस जैसी कर जाते हैं? कॉपर जैसी, मरकरी। ओके, जिंक कार्बोनेट को हीट किया तो इससे बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। यहां ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी। ठीक है, इन कार्बोनेट्स को हीट करते हो तो ऑक्सीजन गैस नहीं बनती। और एक तो बड़ा कॉमन हर जगह यूज करते हैं अपन, CuCO3 क्या बनाता है? CuO प्लस CO2। ये भी कोई चक्कर नहीं है, CaO प्लस CO2। तो मेटल कार्बोनेट को हीट करने पे कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन नहीं देगा? Potassium and sodium. पोटेशियम एंड सोडियम। कौन नहीं देगा बच्चे? पोटेशियम एंड सोडियम। एक मिनट, होमवर्क क्या है कल का? 2A इन बुक। बच्चे जिनकी पुरानी बुक है रब कर लेना एक्सरसाइज।